अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की थ्योरी एग्ज़ाम पेपर की प्रैक्टिस या तैयारी की वीडियो है, जो कि स्पेशल तकामुल नेवटेक स्किल वेरिफिकेशन प्रोग्राम जो कि पाकिस्तान में हो रहे हैं सऊदी अरबिया की रिक्रूटमेंट के लिए, उस टेस्ट की तैयारी के लिए स्पेशली है। जो दोस्त सऊदी अरब में स्किल वेरिफिकेशन या प्रोफेशनल वेरिफिकेशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो एज़ अ नॉलेज इसको देख सकते हैं। पर सऊदी अरब में टेस्ट जो हैं वो स्टिल जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं थ्योरी टेस्ट, उनके अकॉर्डिंगली आ रहे हैं। पाकिस्तान में टेस्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ये फॉरमैन या सुपरवाइज़र की लेवल का है और डिफरेंट सेंटर में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। तो मैंने एक कलेक्शन जो है कंप्लीट इकट्ठी की है, इंशाल्लाह इसमें से आप लोगों को बहुत ही अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी। इस टेस्ट का टाइम 1 आवर होता है। टोटल 20 MCQs टाइप क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन के 2 मार्क होते हैं और थ्योरी के टोटल नंबर 40 नंबर्स होते हैं। तो जल्दी से टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन ओम्स लॉ पे लाजमी आ रहा है। ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि ओम्स लॉ की इक्वेशन क्या है। जैसे I इज़ इक्वल टू वी आर, वी इज़ इक्वल टू आई आर, आर इज़ इक्वल टू वी आई या ऑल ऑफ अबव। तो ओम्स लॉ होता है वोल्टेज इक्वल होता है करंट के या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका सही आंसर है बी, वी इज़ इक्वल टू आई आर। या इस तरीके से भी आ सकती है, ये नीचे ब्लू में एक लाइन है, एज़ पर ओम्स लॉ करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैश। तो इसमें आएगा करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो इन दो टाइप्स में क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इसको अच्छे से देख लें, इसकी इक्वेशन भी और इसकी लाइन भी। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन आ रहा है यूनिट का। डिफरेंट पैरामीटर हैं, डिफरेंट दोस्तों को डिफरेंस पूछ रहे हैं। जैसे करंट है, करंट का क्या है, रेड मैंने मार्क किया है, करंट का है एम्पेयर, ठीक है, जिसको बड़े ए से शो करते हैं। ओके, फिर है वोल्टेज, वोल्टेज का यूनिट है वोल्ट्स। ओके, फिर है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का है ओहम। ओके, फिर आगे है पावर, पावर का यूनिट है वाट। ओके, फिर आगे है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस हम मेजर करते हैं फेराड में या एफ में या माइक्रोफेराड। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस जो है उसका यूनिट है हेनरी, हेनरी एच से शो होता है। और लास्ट में है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो होती है हर्ट्ज से या एच जेड से, ये इसका यूनिट है। तो इनमें से एक या दो क्वेश्चन आपको यूनिट पूछ सकते हैं। ओके हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। इवन साथ में दो लड़के साथ टेस्ट दे रहे होते हैं, उनके भी टेस्ट डिफरेंट होते हैं, वर्डिंग चेंज होती है। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 3, स्टैंडर्ड कलर कोड फॉर न्यूट्रल, फेज एंड अर्थ वायर। इसमें से सिर्फ न्यूट्रल भी पूछ सकता है, फेज भी पूछ सकता है, अर्थ भी। तो न्यूट्रल ऑलवेज ब्लैक होता है, फेज या लाइव वायर जो है उसका कलर कोड रेड होता है, और अर्थ जो होती है अर्थ वायर उसका ग्रीन और येलो मिक्स होती है। ओके हो गया, इन तीनों में से कोई भी एक का पूछ सकता है। ओके, वायर के कलर कोड। ओके हो गया। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 4, वोल्टेज लेवल टू द एंड कंज्यूमर इज़। जो हमारे पास वोल्टेज आते हैं 3 फेज़ या सिंगल फेज़, वो कौन से होते हैं, इनमें डिफरेंट रीडिंग्स दी हुई हैं। जो हमारे पास एक रेंज आती है वो होती है 240 सिंगल फेज़ और 415 ये होती है 3 फेज़ की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, घरों में आमतौर पे 240 आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द पावर कंज्यूम्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन बी मेजर्ड इन। ठीक है, जो हमारे पावर कंज्यूम होती है, ख़ास तौर पे जो हमारे घरों में मीटर लगे हुए होते हैं, वो क्या करते हैं, पावर और टाइम जैसे मंथली होता है उस हिसाब से अपना कैलकुलेट करते हैं, तो उसको कहते हैं एनर्जी मीटर। ओके, एनर्जी मीटर मेजर करता है पावर कंज्यूम ओवर पीरियड ऑफ टाइम, इस टाइम में लिमिटेड में। ओके, क्वेश्चन नंबर है 6, अ मल्टीमीटर इज़ अ डिवाइस विच कैन मेजर रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट, ये सब को मेजर करता है। तो ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 7 है, द सर्किट इन विच करंट थ्रू ईच रजिस्टर या लोड और कंपोनेंट इज सेम। ठीक है, करंट पूछ रहा है,
हमारे सर्किट में करंट सेम है। करंट किस में सेम होता है? सीरीज़ में सेम होता है। पैरेलल में हमारे वोल्टेज सेम होते हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है। करंट जो है सीरीज़ में सेम होता है हर डिवाइस या लोड के पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, 1 कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ इक्वल टू, मतलब एक यूनिट एनर्जी का किसके बराबर होता है? ये होता है 1 किलोवाट आवर। इसके आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हैं न्यूमेरिकल टाइप के, तो ये लाजमी आप देख लें। जो एनर्जी का यूनिट होता है या घर का जो यूनिट कंज्यूम होती है एनर्जी, तो उसको नापते हैं 1 किलोवाट आवर्स में। ये आगे हम इसके प्रैक्टिकल करेंगे। नेक्स्ट है अर्थिंग इज़ नेसेसरी टू गिव द प्रोटेक्शन अगेंस्ट। अर्थिंग किस चीज़ के लिए प्रोटेक्शन देती है? इसके ऑप्शन हैं, आप लोग देख लें। तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रिक शॉक। तो अर्थिंग हमें प्रोटेक्शन देती है इलेक्ट्रिक शॉक से। ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, अकॉर्डिंग टू द हाउस वायरिंग रूल एज पर ISI स्पेसिफिकेशन द स्विच बोर्ड शुड बी फिटेड एट द हाइट ऑफ। स्विच बोर्ड की हाइट क्या होनी चाहिए? कितनी हाइट पे फिट होना चाहिए एज पर स्टैंडर्ड? तो इसका सही आंसर है 1.5 मीटर। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, द टूल यूज फॉर कटिंग, रिमूविंग इंसुलेशन जॉइंट एंड ट्विस्टिंग द इलेक्ट्रिक वायर्स एंड केबल्स इवन ऑन लाइव लाइन, मतलब लाइन पे भी काम कर सकते हैं। हैमर, नोज पिलायर, स्क्रू ड्राइवर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कॉम्बिनेशन पिलायर। कॉम्बिनेशन पिलायर से ये काम हम सारे कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, एज पर ISI स्पेसिफिकेशन मिनिमम साइज ऑफ अर्थ वायर फॉर लाइट सर्किट इज डैश फॉर कॉपर एंड डैश फॉर एल्यूमिनियम। लाइट सर्किट की अर्थ वायर की क्या साइज़ होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है जो इसकी अपना कॉपर की हो 1.5 mm स्क्वायर और एल्यूमिनियम की 1.5 mm स्क्वायर। ओके। क्वेश्चन नंबर 13 है, द फ्यूज़ रेटिंग इज़ यूजुअली डिफाइंड इन। फ्यूज़ रेटिंग किस में होती है? डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं। तो फ्यूज़ हमेशा जो हम लेते हैं वो होता है एम्पेयर में। ठीक है, जब भी लेना होता है इतने एम्पेयर का फ्यूज़ चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी फ्यूज़ पे है। फ्यूज़ वायर शुड बी कनेक्टेड टू। जो फ्यूज़ हम कनेक्ट करते हैं कौन सी वायर पे कनेक्ट होता है? वो सिर्फ फेस पे कनेक्ट होता है। ओके, ये अक्सर इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट आ जाएं, द मेथड टू इंटरकनेक्ट अ स्विच, फैन एंड फैन रेगुलेटर टू अ इलेक्ट्रिक सप्लाई। ओके, एक फैन का स्विच और एक रेगुलेटर, उनकी क्या सीरीज़ या क्या तरतीब होती है जिससे हम उसको लगाते हैं? इसमें डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं, पैरेलल, सीरीज़ और आपस में सेमी पैरेलल। मैं इसकी आप लोगों को ड्राइंग दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। देखें, एक स्विच है, फिर आगे रेगुलेटर है, फिर फैन है, ये सीरीज़ में कनेक्टेड है। ठीक है, एक सिरे से इन हो रहा है, दूसरे से आउट हो रहा है। तो इसका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर बी, आंसर ऑप्शन बी। ओके हो गया, सीरीज़ में कनेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द डिवाइस यूज फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम अर्थ लीकेज टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिक शॉक इज़। ठीक है, अर्थ लीकेज की प्रोटेक्शन के लिए या इलेक्ट्रिक शॉक की प्रोटेक्शन के लिए क्या चीज़ यूज़ होता है? ठीक है, इसमें फ्यूज़, सर्किट ब्रेकर, रेजिडुअल करंट डिवाइस, ऑल ऑफ अबव। तो इसमें होता है RCD, जिसको कहते हैं रेजिडुअल करंट डिवाइस, ये यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 17, द टेस्ट डन टू चेक द हेल्थीनेस ऑफ द डोमेस्टिक वायरिंग। डोमेस्टिक वायरिंग की चेक करने के लिए उसकी स्टेटस, खराबी कैसे चेक करते हैं? पोलैरिटी, इंसुलेशन, कंटिन्यूटी या ऑल ऑफ अबाउ। तो ये चारों तरीके होते हैं, तीनों तरीके होते हैं जिससे हम चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट डैश करंट फ्लो इन द सर्किट। मतलब जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट की क्या स्टेट होती है? ज़ीरो होता है, पास होता है, वेरी लो होता है, नॉर्मल होता है या वेरी हाई होता है? तो इसका सही आंसर है वेरी हाई। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो ज़्यादा करंट पास होता है। क्वेश्चन नंबर 19, द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अ इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज़ मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। इंसुलेशन रेजिस्टेंस कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं? क्लैंप ऑन मीटर, मल्टीमीटर, मेगर या वाट मीटर?
ओके, इंसुलेशन जो हम मेजर करते हैं वो करते हैं मेगर मीटर से, मेगर से इंसुलेशन मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द मोस्ट प्रेफर्ड डोमेस्टिक वायरिंग नोवाडेज इज। ये क्वेश्चन दो टाइप के आ रहे हैं, ये लाजमी आ रहे हैं इन दोनों में से एक क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट प्रेफर्ड मतलब कौन सी है या मोस्ट कॉमन कौन सी है, कैसिंग एंड कैपिंग, कंसील कंट्यूड वायरिंग, क्लीट वायरिंग, बेट इन वायरिंग। तो मोस्ट कॉमन या जिसको प्रेफर किया जाता है आजकल में कौन सी है, वो है कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग, जो दीवार के अंदर कंड्यूट डलता है उसको कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। ओके, इसका लाजमी इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आ रहा है, या मोस्ट कॉमन या प्रेफर्ड कौन सी है, या दूसरा जो आ रहा है ये वाला। ओके, दूसरा ये वाला आ रहा है, द चीपेस्ट डोमेस्टिक वायरिंग नोवाडेज, मतलब चीपेस्ट सबसे सस्ती वायरिंग की टाइप कौन सी है, वही सेम ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर है क्लीट वायरिंग। जो क्लीट वायरिंग है ये सबसे चीपेस्ट या सस्ती होती है, इसमें कास्ट कम होती है। टाइप्स ऑफ वायरिंग पे एक मेरी वीडियो भी है, आप उसको देख लीजिएगा, रिव्यू कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट है, a dash is where electrical supply distributing from within the building। बिल्डिंग के अंदर से कौन से पॉइंट से जो है उसकी सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट होती है, स्विच बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, सर्विस लाइन, ऑल ऑफ अबाव। तो वहाँ पे जो होता है उसको कहते हैं डीबी या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 23, अ यूनिवर्सल मोटर कैन वर्क ऑन। जो यूनिवर्सल मोटर होती है वो एसी और डीसी दोनों पे काम करती है। ओके, नेक्स्ट है, द स्पीड ऑफ डैश कनेक्टेड मोटर आर हाई। ठीक है, मोटर की स्पीड कौन से कनेक्शन में हाई होती है, डेल्टा, स्टार, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ अबव। तो डेल्टा में मोटर की स्पीड जो है वो हाई होती है क्योंकि उनमें तीनों फेजेस यूज़ होते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर, द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सा डिवाइस कन्वर्ट करता है, तो ये है बैटरी। इसका भी एक लाजमी क्वेश्चन आ रहा है, या ऐसे भी आ सकता है, अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर डीसी वोल्टेज, वो उसको भी सेम बैटरी है, डीसी वोल्टेज को स्टोर करती है, या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करती है वो बैटरी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, द मेन फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर इज़ टू कन्वर्ट। रेक्टिफायर क्या करता है, वो एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है, इसके अंदर डायोड यूज़ होते हैं। ओके, रेक्टिफायर एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 27, अ डिवाइस यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द एसी वोल्टेज विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड। वोल्टेज को बढ़ाना या कम करना कौन सा डिवाइस होता है, इन्वर्टर, रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर। तो वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करता है। ओके, ट्रांसफार्मर का बेसिक फंक्शन यही होता है। नेक्स्ट है, अ ट्रांसफार्मर हैविंग मोर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग वाइल कंपेयरिंग टू प्राइमरी वाइंडिंग। अगर एक ट्रांसफार्मर में उसकी वाइंडिंग्स के जो टर्न्स हैं वो सेकेंडरी में ज़्यादा हैं प्राइमरी के निस्बत, तो वो कौन सी टाइप का ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप डाउन, करंट, वोल्टेज, या स्टेप अप। अगर सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं तो वोल्टेज आगे बढ़ाएगा, उसको कहते हैं स्टेप अप। अगर प्राइमरी में ज़्यादा हो सेकेंडरी में कम हो तो वो क्या करेगा, स्टेप डाउन, वोल्टेज इनपुट से हमें कम आउटपुट में देगा। ओके, स्टेप अप प्राइमरी में कम वोल्टेज होते हैं, सेकेंडरी में आउटपुट में बढ़ा के देता है। क्वेश्चन नंबर 29, अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सा डिवाइस कन्वर्ट करता है, मोटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, या सोलर पैनल। तो इसका सही आंसर है जनरेटर। हम इसको मैकेनिकल रोटेट करता है और आउटपुट में इलेक्ट्रिकल आउटपुट देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड। अब उसकी अपोजिट है, दूसरे को हम इलेक्ट्रिकल देते हैं, आउटपुट में वो मैकेनिकल देता है, मोटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, सोलर पैनल। तो इसका सही आंसर है मोटर। मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल में। लाइट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू कौन से सिस्टम में, मोटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, या सोलर पैनल।
अब सन की लाइट, सूरज की लाइट आपको इजीली है पता है कौन सा होता है, सोलर पैनल कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्वेश्चन नंबर 32, अ डिवाइस कन्वर्ट डीसी वोल्टेज टू एसी वोल्टेज इज कॉल्ड इन्वर्टर, रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर। ये भी आपने सोलर में देखा हुआ होगा, ये डीसी को एसी में जो कन्वर्ट करता है इसको कहते हैं इन्वर्टर। इन्वर्टर डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड इज, ये किस चीज़ की डेफिनेशन है, करंट की, वोल्टेज की, एम्पेयर की या फ्रीक्वेंसी की? तो ये फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है। फ्रीक्वेंसी कहते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स, जो हमारी एसी की साइकिल होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड जितना रोटेट करती है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट और ट्रिकी सेक्शन है क्वेश्चंस का, जो कि न्यूमेरिकल टाइप हैं। हाउ मच वोल्टेज इज नीडेड टू प्रोड्यूस 2.5 एम्पेयर ऑफ करंट थ्रू 200 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें पूछ रहा है वोल्टेज कितने हमें चाहिए हो, हमारा करंट दिया हुआ है 2.5 एम्पेयर और रेजिस्टेंस भी दी हुई है। इसमें हम ओम्स लॉ जो है वो अप्लाई करेंगे, जिसका फार्मूला है V इज इक्वल टू आई आर। आई करंट है, आर रेजिस्टेंस है, तो करंट और रेजिस्टेंस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 500 वोल्ट। 200 को 2.5 एम्पेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वाट हीटर इज कनेक्टेड टू अ 240 वोल्ट एसी सप्लाई, देन द करंट ड्रॉन बाय द हीटर इज। इसमें करंट हमें मालूम करना है, इसमें पावर और वोल्टेज दिए हुए हैं। ओके, तो इसका फार्मूला है करंट का, उसमें पावर को डिवाइड करेंगे हम वोल्टेज से, मतलब 1000 को हम डिवाइड करेंगे 240 से, तो जो इसका आंसर आएगा वो बनेगा 4.16। मैं फार्मूला आगे लिख लेता हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। ओके हो गया। वहाँ पे एक चीज़ ध्यान रख लें, कैलकुलेटर और मोबाइल नहीं होगा, ये खुद को आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, इस तरह के अक्सर दोस्तों से फीडबैक आए हैं। 100 वाट बल्ब ऑन फॉर 10 आवर्स, एक 100 वाट का बल्ब है, 10 घंटों के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, देन वाट विल बी अमाउंट ऑफ कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी। कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ये मेजर की जाती है किलो वाट आवर्स में, किलो वाट आवर्स में, और ये बराबर होती है यूनिट में। ठीक है, तो इसका सिंपल है, जितने वाट्स हैं और जितने आवर्स यूज़ हुए हैं इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 100 मल्टीप्लाई 10, तो ये बन जाएंगे 1000 वाट्स। ठीक है, 1000 वाट्स पर आवर। ठीक है, अब 1000 को किलो में कन्वर्ट करना है, किलो 1000 आपस में बराबर होता है, तो ये बन जाएगा 1 किलो वाट पर आवर। ओके, 1000 वाट बन जाता है 1 किलो वाट। ओके हो गया। ये इस तरीके को से क्वेश्चन आते हैं। इसी क्वेश्चन को आगे थोड़ा सा और वो मुश्किल बना के देते हैं। जैसे ये एक 50 वाट का बल्ब है जो कि 10 घंटे चल रहा है। ओके, एक 50 वाट का बल्ब एक दिन में 10 घंटे चल रहा है। ओके, तो 3 दिन में वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी या कितने यूनिट कंज्यूम करेगा। इसमें भी सेम फार्मूला है, इसमें आगे डेज आपने कैलकुलेट करने हैं। 50 को 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ये बन जाएंगे 500। ओके, 500 बन जाएंगे। फिर 500 को 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 दिन चल रहा है ना, 500 एक दिन में, फिर 3 दिनों में उसको 500 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये बन जाएंगे 1500। ओके, 1500 वाट आवर्स यूज़ हो रहे हैं 3 दिनों में। अब हमने उसको कन्वर्ट करना है किलोवाट में, किलोवाट में। ठीक है, किलोवाट में, किलो का मतलब होता है 1000, तो 1500 को जब हम डिवाइड करेंगे 1 किलो से, 1000 से, तो उसका आंसर आएगा 1.5 किलोवाट आवर्स। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझने की बात है। अब एक और क्वेश्चन है, ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, सेम उसी टाइप का एक बल्ब है जो कि 50 वाट का है, वो रोज़ चल रहा है 15 घंटे, 15 आवर्स डेली चल रहा है। ठीक है, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कंज्यूम फॉर द 1 मंथ, वो एक महीने में कितने यूनिट या एनर्जी कंज्यूम करेगा। सेम है, 50 को आपने मल्टीप्लाई करना है 15 से, 15 से, ये हो जाएगा एक दिन का हमारा लोड निकल आएगा। फिर जो एक दिन का लोड निकलेगा उसको 1 मंथ में 30 दिन होते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करें 30 से, जितना उसकी कैलकुलेशन आए
फिर उसको डिवाइड कर दें आप किलो से मतलब 1000 से उसको डिवाइड कर दें, जितना भी आ जाएगा उतने किलो वाट आवर्स वो जो बराबर होते हैं यूनिट्स के, कमर्शियल यूनिट के। तो इस हिसाब से आपका जो है आंसर निकल आएगा। तो आप इसको कैलकुलेट करके लाजमी जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख लीजिएगा। मैं आप लोगों का ऐसा समझो ये होमवर्क है या एग्ज़ाम है, तो इसको ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। तो ये थी वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला हुआ होगा। तो इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।